बोल अहोई माता की जय। आइए माता बहनों, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको एक अहोई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। एक साहूकार थे तो उनके 6 बहू थीं और एक बेटी थी। तो ये व्रत कर इसका अहोई माता का और रखा जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे 1 हफ्ता पहले ही व्रत रखा जाता है अहोई माता का। और इस व्रत को वो माता बहनें रखती हैं कि इनके संतान होती है, और वो भी रख सकती हैं कि जिसके संतान नहीं है, उन्हें संतान की आवश्यकता है तो वो भी रख सकती हैं, क्योंकि अहोई मैया अहोई माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे तो उनके 6 बहू थी और एक बेटी थी। तो जिस दिन का व्रत था 6 बहुओं ने व्रत किया और बेटी ने भी व्रत किया। तो वो गई खुदान में मिट्टी खोदने के लिए। तो बेटी मिट्टी खोद रही थी कुदाड़ी से, तो बेटी की कुदाड़ी से खुरपी से और स्याहू के बच्चा कट गए। तो जो अहोई माता आई तो 6 बहुओं से कहा कि मैं किसी की कोख बांधूंगी। तो 6 बड़ी बड़ी थीं तो वो तेज थीं। उन्होंने जो है सबने मना कर दिया कि हे अहोई माता, हमारी कोख मत बांधना, हमें संतान देना। हे अहोई माता, हमारी कोख मत बांधना, हमें संतान देना। तो जो बड़ी थीं उन्होंने इसी तरीके से अहोई माता से बोल दिया। और जो सबसे छोटी थी तो अहोई माता ने और सबसे छोटी को श्राप दे दिया और उसकी कोख बांध दी। तो इसी तरीके से जो है उस दिन तो बीत ही गया। और हर दिन जो बड़ी बड़ी जेठानियाँ थीं वो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती थीं और छोटी वाली को चढ़ाती थीं कि तू तो एक बांझन है, तेरे तो बच्चे हो ही नहीं सकते, क्यों कि तेरी तो अहोई माता ने और जो है कोख बांध रही है, तू तो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, तू क्या व्रत करेगी। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जेठानियाँ थीं छोटी वाली से बड़े कड़वे वचन बोलती थी। तो जो छोटी वाली थी वो भी बड़ा निराश होती थी और बड़ा अहोई माता से कहती थी। तो एक दिन उनके दरवाजे पे और कुलह प्रोत जी आए। तो कुलह प्रोत जी से कहने लगी कि हे कुल प्रोत जी, मुझे बताइए कि मेरी अहोई मैया ने कोख बांधी है, क्यों कि मैं जो खुदान में मेरी ननद गई मिट्टी लेने के लिए तो उनकी कुदाड़ी से और स्याहू के बच्चा कट गए। तो अहोई माता ने मेरी कोख बांधी है। तो जो कुलह प्रोत जी कहने लगे कि बेटा अहोई माता ने कोख बांधी है तो अहोई माता और जो कोख को खोल भी सकती हैं। तब जो वो छोटी वाली बहू थी वो कहने लगी कि हे कुलह प्रोत जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ और मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तो जो कुलह प्रोत जी थे वो कहने लगे कि आप जो है भूखे को खिलाओ, प्यासे को पिलाओ और ब्राह्मण को खिलाओ। इसी तरीके से और कहने लगे कि गाय माता की ज्यादा से ज्यादा गाय माता की सेवा करो, क्यों कि गाय माता के अंदर करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। तो वो छोटी वाली बहू थी, उसने नियम बना लिया कि तो वो क्या करती थी कि सवेरे अपना जागती थी तो गाय माता को और बड़े प्रेम से अपना न्यार फूस डालती, चारा डालती थी और जो सानी सपाटा देती थी, पानी पिलाती थी, नहलाती थी, बड़ी प्रेम से गाय माता की सेवा करती थी। तो एक दिन और गाय माता कहने लगी कि ये कौन है कि मेरा इतना ध्यान रखती है कि सुबह 4 बजे आ करके और मेरे जो बढ़िया सा मुझे खाना खिलाती है
और मेरा गू मूत्र साफ करती है और इतनी मेरी सेवा करती है। तो एक दिन गाय माता थी, जैसे ही छोटी वाली बहू गई और गाय माता को जो सानी लगा रही थी और गाय माता को पानी पिलाने लगी, तो गाय माता कहने लगी कि आप कौन हो, आप मेरी इतनी सेवा कर रही हो। तो छोटी वाली बहू थी, छोटी वाली बहू और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे गाय माता, मेरी कोख बंदी है और मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी कोख खुल जाए और मैं अपनी कोख से संतान को जन्म दे सकूं। तो ये बात जब गाय माता ने सुनी तो गाय माता उसको ले करके और जा रही थी अहोई माता के पास। तो चलते चलते बेचारी थक गईं, तो बैठ गईं। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर और जो है अंडा रखे थे। तो एक सांप जा रहा था उन अंडों को खाने के लिए, चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए। उस पर जैसे गरुड़, हंस सब कोई बैठते थे, बड़ा वृक्ष था। तो जो उस पर रखे थे गरुड़ हंसनी के बच्चा, अंडा रखे थे हंसनी के, और उसके गरुड़ यही सब पक्षियों के अंडा रखे थे। तो उनको गई थी, जा रहा था सांप खाने के लिए। तो जो बहू थी, बहू ने और उस सांप को मार दिया और मार करके, और जब वो पक्षी आया तो पक्षी उस पर नाराज होने लगा, क्योंकि पक्षी को पता नहीं था। वो पंछी समझा कि ये जो मेरे अंडा फोड़े हैं, मेरे अंडा बिगाड़े हैं, ये इसी के काम है जो नीचे बैठी है गाय माता को लेकर के। तो वो बार बार, और जो गरुड़ पक्षी था वो बार बार उसके सर में और जो चोंच मारना चाह रहा था, लेकिन वो कहने लगी कि देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तो आपके बच्चों से कुछ नहीं कहा है, आपके अंडों से कुछ नहीं कहा है, और आपके अंडों को एक नाग जा रहा था, सांप जा रहा था खाने के लिए, मैंने उस सांप को मार दिया है और मैंने आपका बच्चे की जान बचा ली है। तो ये सुन करके और जो गरुड़ पक्षी था वो बड़ा खुश हुआ, और गरुड़ पक्षी कहने लगा कि आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है, तो आप क्या चाहती हो। तो वो कहने लगी छोटी बहू कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कैसे भी करके और अहोई माता से मिलना है, अहोई माता के दर्शन करने हैं। तो गरुड़ पक्षी अपना वो भी पूजा पाठ अपने माता रानी के ध्यान में बैठ गया, और वो छोटी वाली बहू भी बैठ गई। तो अहोई मैया और रात में आई, रात में आकर के कहने लगी कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो छोटी वाली बहू कहने लगी अहोई मैया से कि हे अहोई मैया, मेरी कोख और जो बंधी हुई है, मुझे संतान की आवश्यकता है और मुझे संतान चाहिए। तो यही और वही बात जो है गरुड़ पक्षी था वो भी कहने लगा कि इन्होंने और मेरे बच्चों की जान बचाई है, तो इनको और जो है बच्चा का आशीर्वाद दो, बच्चे का आशीर्वाद दो, और इनकी कोख से एक बच्चा जरूर पैदा होना चाहिए, क्यों कि इन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई है और जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो अहोई मैया थी, अहोई मैया ने और उसको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे करके और अहोई मैया अपना जैसे दर्शन दिए, जैसे ही चली गई, तो 1 साल के अंदर छोटी बहू के बेटा हुआ। तो छोटी बहू ने श्रद्धा और भक्ति से अहोई माता का व्रत किया। तो ये अहोई माता का व्रत वही माता बहनाएं करती हैं कि जिनके संतान होती है। ये व्रत संतान के ऊपर होता है, बेटी बेटा के ऊपर होता है। तो और वो भी माता बहना कर सकती हैं कि जिनके संतान नहीं है, क्यों कि अहोई